भारत के फ्रीडम फाइट में कुछ लोगों को पुस्तक लिखने, न्यूज़पेपर पढ़ने और कई तरह की सुविधाएं मिली। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ फ्रीडम फाइटर थे जिनको सिर्फ यातनाएं मिली, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया हमारी आजादी की इस लड़ाई में। 28 सितंबर 1907 को जन्मे भगत सिंह का जन्म एक संपन्न किसान परिवार में हुआ था। कभी भी उन्होंने अपने जीवन में कोई गन नहीं उठाई, कोई बंदूक नहीं उठाई। लेकिन क्या हम ऐसे व्यक्ति से, भगत सिंह से कुछ सीख सकते हैं? क्या हमने उनके जीवन से कुछ लेसन लिया? आइए बात करते हैं अगले कुछ मिनटों में। जीवन के 11वें साल में जलियांवाला बाग कांड हुआ उनके जीवन में, और वहीं से उन्होंने अपने अंदर गुस्से को पालना सीखा। उस गुस्से की धमक, उस गुस्से की आग जो हम आज भी महसूस कर सकते हैं भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर। जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उनकी उम्र मात्र 11 साल थी। जो उनके जीवन में गुस्से की आग को पैदा करने के लिए एक चिंगारी थी। अपने जीवन काल में 23 साल की उम्र में फांसी पे, सूली पे चढ़ जाने वाला वो शख्स, क्या हमें अपने आप को, अपनी जवानी को इस आजादी की लड़ाई में झोंक देने वाला वीर शहीद आजम भगत सिंह हमें कुछ प्रेरणा देता है? ये डिपेंड करता है आप। चौरा चौरी का इंसिडेंट जो एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन था आजादी की लड़ाई के लिए स्वतंत्रता सेनानियों का, जब उस पर अहिंसा का, मार काट का बहुत भयंकर तरीके से इस्तेमाल हुआ अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, से सीख लेते हुए आजादी की लड़ाई में कूदने का निश्चय किया। जो चिंगारी उनके अंदर 11 साल की उम्र में पनप गई थी, उस चिंगारी को उन्होंने आग का स्वरूप दिया। अपने पूरे जीवन काल में गन का कोई इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन वे विचारों की क्रांति, विचारों की रिवॉल्यूशन, थॉट्स ऑफ रिवॉल्यूशन पे बिलीव करते थे। उन्होंने अंग्रेजों के कान को खोलने के लिए एक धमाका करने की सोची, जो कि एक स्मोक बॉम्ब था। ब्रिटिश असेंबली में उन्होंने उस स्मोक बम को उस जगह फेंका जहां पर जगह खाली थी, जहां पर कोई नहीं था, जिससे जान माल का नुकसान ना हो। लेकिन अपने इस काम को करने के बाद वे भागे नहीं ना। उन्होंने अपनी भगत सिंह ऐसा मानते थे कि भारतीयों के अंदर जो गुलामी की मानसिकता है, उसने हमारी बेड़ियों को, वो बेड़ियां इतनी भयंकर तरीके से हमें जकड़े हुए हैं जिन्हें तोड़ना आवश्यक है। अपने इसी वैचारिक क्रांति के अंतर्गत उन्होंने उस असेंबली में स्मोक बम फेंकने का निश्चय किया। उन्होंने कभी भी सजा से बचने का प्रयास नहीं किया, अपना केस लड़ा और हंसते हंसते जो भी सजा उन्हें दी गई उसको स्वीकार किया। जेल के अंदर रहते हुए भी भगत सिंह ने अपनी क्रांति को जारी रखा। जेल के अंदर जो आम सुविधाएं लोगों को नहीं दी जाती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था, उसके खिलाफ भी उन्होंने जेल के अंदर रहते हुए भी संघर्ष किया। भगत सिंह अपने आप को एनार्किस्ट बिल्कुल नहीं मानते थे। वो मानते थे कि वो एक मैसेंजर है जो ब्रिटिश रूलर को मैसेज देने में विश्वास रखते थे। अंग्रेजों को स्ट्रॉन्ग मैसेज देने का जो थॉट उनके अंदर जवानी के टाइम में आया, जब वे कॉलेज में थे, उन्होंने बुक्स के साथ दोस्ती करी। अप्रोक्सीमेटली 300 बुक्स के करीब उन्होंने पढ़ डाली थी। वे उन बुक से प्रेरणा लेते थे, उन बुक्स के विचारों से, थॉट से अपने आप को जिंदा रखते थे। वे मानते थे कि क्रांतिकारी विचारों के जरिए आ सकती है, बंदूक के जरिए नहीं। इसीलिए उन्होंने जीवन में कभी भी बंदूक का सहारा नहीं लिया। लेकिन बुरा लगता है ये देखकर कि राष्ट्रपुत्र की इस विचारधारा को आज हमारी पुस्तकों के माध्यम से, पुस्तकों से ही हटाने का प्रयास किया जाता है। ऐसे हमारे भारत में बहुत सी राष्ट्रीय सरकारें हुई जिन्होंने भगत सिंह को, जिनको हम शहीद आजम भी कहते हैं, उनको एक मिलिटेंट और एक टेररिस्ट भी कहने का प्रयास किया। शेम। ये सच है कि महात्मा गांधी हमारे आजादी की लड़ाई में उन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया, बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन भगत सिंह जैसे विचार को, भगत सिंह जैसे लोगों को हम अनदेखा नहीं कर सकते। उनका भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान था, एक इम्पोर्टेंट रोल था, जिसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। महज 23 साल की उम्र में अपने को फांसी के फंदे पे झूलता हुआ देखना, अपने आप को फांसी पे चढ़ता हुआ देखना, ऐसे विचारों से लबरेज आजादी के नायक को हम कहीं भुला बैठे।
हमें ऐसा नहीं लगता कि हमें इस राष्ट्रपुत्र को अपने दिलों में जिंदा रखना होगा हमेशा के लिए। ये ही वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सच्चे श्रद्धा सुमन होंगे उस भगत सिंह को जो विचारों की क्रांति में बिलीव करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप भगत सिंह के जीवन से, भगत सिंह की स्टोरी से कुछ सीख सकते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि विचारों के रिवॉल्यूशन के जनक भगत सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि आप और हम ही दे सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।